हेलो एवरीवन, द एयर डॉक्टर में आपका स्वागत है। और आज हमारा नया टॉपिक है द रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो चलिए मेरे साथ बोर्ड पे चलते हैं। द रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारे मेन 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा एवोपरेटर, उसके बाद कंप्रेसर, फिर कंडेंसर और फिर एक्सपेंशन वाल्व। ये हमारा साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है और इसमें जो गैस का फ्लो होता है हमारा, वो हमारे एवापोरेटर से लेके कंप्रेसर, कंप्रेसर से फिर कंडेंसर और कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व तक जाता है और वो इसी तरह हमारा सर्कुलेट करता रहता है। हमारा जो एवापोरेटर होता है उसको हम लो साइड कहते हैं और जो कंप्रेसर से कंडेंसर के बीच में होता है उसको हम हाई साइड कहते हैं। लो साइड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो लो होता है और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो हाई होता है। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं कि हमारा कंप्रेसर काम क्या करते हैं। एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो हमारे फ्रिज में, हमारे एसीज में, डीप फ्रिज में, हमारे चिलर प्लांट में ये जो साइकिल है यही यूज होता है। तो हम अब सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर हमारे एसी का हार्ट कहा जाता है, मतलब ये हमारे एसी का दिल है, मेन पार्ट, जिसका काम होता है गैस को पंप करना। तो जब हमारा कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पंप करता है तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है हाई साइड से कंडेंसर में जाता है और जब कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पंप करता है तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट हमारे कंडेंसर में जाता है और हमारे कंडेंसर में जब वो मूव करता है तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे जो यहाँ से गैस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में आया था वो कंडेंसर में जाके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेंट था कंडेंसर में जाके अपनी हीट को रिजेक्ट करता है, उसका टेम्परेचर यहाँ पे डाउन होता है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जब ये कंडेंसर से आउट होती है तो उसके बाद ये जाती है एक्सपेंशन वाल्व में। जब यहाँ पे अब हमारी जो गैस आई है वो लिक्विड फॉर्म में आई है और जो गैस का हमारा टेम्परेचर है वो लो है, लेकिन हमारा जो गैस का प्रेशर है वो जितना प्रेशर हमारा यहाँ पे हाई था वैसे ही हमारा प्रेशर यहाँ पे आई है। यानी अब हमारा जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर है। इसके बाद हम जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंशन वाल्व में एंटर करता है, जहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग आप देख रहे होंगे, एक स्मॉल ओपनिंग है जहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सडनली अचानक से ही गिरता है। जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो अचानक से ही नीचे गिर जाता है। हमारा जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है जब ये एवापोरेटर में एंटर करता है तो एवापोरेटर या हमारी कूलिंग कोयल या इंडोर जिस स्थान को ठंडा करना है उस स्थान की हीट को एब्जॉर्ब करता है और वही रेफ्रिजरेंट जो अभी तक यहाँ लिक्विड फॉर्म में था उस हीट को एब्जॉर्ब करके ये दोबारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर वेपर फॉर्म में कंप्रेसर के अंदर एंटर करता है दोबारा पंप होने के लिए। क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर है वो लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता या लिक्विड को पंप नहीं कर सकता है, इसलिए हमारे एवापोरेटर से जो वेपर्स बन के हमारा रेफ्रिजरेंट गया है ये उसी को कंप्रेस करेगा और फिर दोबारा से ये फिर हाई साइड में हमारा हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, फिर कंडेंसर में एंटर करेगा, कंडेंसर में जाके ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व में आएगा तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में और हाई प्रेशर होगा जब एक्सपेंशन वाल्व में एंट्री करेगा, जहाँ पे उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जो हमारा एवापोरेटर के अंदर पहुंचता है रेफ्रिजरेंट वो लिक्विड में होता है और वही फिर दोबारा रूम की हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर से वो
वेपर में कन्वर्ट होके कंप्रेसर तक जाता है।